ओके। फिलहाल आज की तारीख 31 मई 2026 है। दिन जो है ये संडे है और अगली सुबह में फ़िलहाल ये महीना हमारे साथ नहीं होगा। फिलहाल आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ों को अंजाम देने के लिए फ़िलहाल उन चीज़ों को बहुत पीछे से अंजाम दिया जाता है। फ़िलहाल आज 31 मई में हम आपके लोगों के सामने उस स्थिति में उपलब्ध हैं जिस स्थिति में हम 27 मई 2026 में थे, राइट। फिलहाल अगर जो सारी चीज़ों के आधार पर देखा जाए तो उन चीज़ों के आधार पर फ़िलहाल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2017 में हमारे ऊपर किस तरह का अटैक किया गया था और उस अटैक के चलते हम फिलहाल 1.5 साल तक अपने पैरों पर चलने फिरने की भी स्थिति में नहीं थे। अब आप बताइए, यही हुआ ना? क्योंकि इस साथ ज़मीन आसमान में जिन जगहों पर हम रह रहे हैं, अब बताइए कि लोगों का ध्यान, हमारी ज़रूरतें, इसके बाद मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, क्योंकि सारी फॉल्ट को अगर जो देखा जाए तो 30 अप्रैल से इन चीज़ों का प्लान बनाया गया। कई तरीके के वायरस हमारे फ़ोन में चेकिंग के दौरान हमको मिले, लेकिन इस टाइम वर्तमान समय के जो हालात हैं उन चीज़ों में भी देखा जाए तो फिलहाल फ़ोन को एक बार रिस्टोर बनता है, लेकिन उन चीज़ों के आधार पर हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हुए उसमें प्रॉब्लम ये फंस रहा है कि जहाँ पर जो ऑपरेटर्स हुए और हमारा जो रजिस्टर्ड कंपनी के साथ नंबर एक्टिवेट है उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, क्योंकि सिम के साथ हमें संदेह है और वो रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक फ़िलहाल दूसरी सिम को, राइट, दूसरी सिम को या फिर उस चीज़ों के आधार पर उन चीज़ों का मतलब ख़त्म नहीं हो जाता, जिन चीज़ों से ये मामला फ़िलहाल लोगों के सामने आया या हो रहा है। वजह आप लोग जानना चाहते हैं? फ़िलहाल इसमें वजह साफ तौर पर ये है कि जैसे आपका नंबर अगर जो बैंक्स में रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड होने के आधार पर आपके बैंक्स में पैसे हैं, फ़िलहाल उन पैसे को निकाला जा सकता है या नहीं? अब बताइए ना, क्योंकि एक OTP के ज़रिए, वन टाइम पासवर्ड के ज़रिए आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली किया जा सकता है। तो फिलहाल आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए या नहीं? फिलहाल हमारे ऊपर जो था अटैक जो था वो फिलहाल जानलेवा था। हाँ, जो अटैक था हमारे ऊपर जानलेवा था, क्योंकि अगर जो बात किया जाए तो 28 को बकरा ईद थी 10 से 12 के बीच, और इसके बाद में 12 से करीब 6 बजे स्थिति हमारी नॉर्मल हुई, क्योंकि इलाज और प्लस हम स्वतः सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और उससे पहले हमें प्राइवेट डॉक्टर, मेडिकल वाले सारे लोग जानते हैं। इतने सारे लोगों के बीच फ़िलहाल हमारा एक्सपीरियंस जो रहा वो काम आया, वो तजुर्बा काम आया। लेकिन फ़िलहाल हम अभी तक ये नहीं जान पाए कि हमें अगर जो ग्रसित किया गया था या इस तरीके से पहने की स्थिति में डाला गया था, जो फ़िलहाल
जानलेवा था। हाँ, क्योंकि आज तक इतनी भारी पेन का एहसास हमने कभी नहीं किया। मैक्सिमम अगर जो देखा जाए तो 28 की रात, 29 की रात, पूरी रात हम सो नहीं पाए। सुबह में हमें नींद पड़ी 12-1 बजे, हम दिन में करीब सो के उठे। और आज यानी कि 28, 29, 30 और आज 31 में स्थिति नॉर्मल हुई, यानी कि जिस तरीके से हम 27 में थे। हाँ, सुबह गए, हमें टॉयलेट हुआ, बाथरूम हुआ और पेट की स्थिति जो हुई वो नॉर्मल हुई। फिलहाल अभी हल्का पेन है, जहाँ पर हमने खाना पानी सब कुछ खाया, नाश्ता भी किया और सारी स्थिति नॉर्मल होने के आधार पर। लेकिन ये जो अटैक हमारे ऊपर किया गया था वो एकदम से जानलेवा था। फिलहाल जो हम बाज़ार से यानी कि ईदगाह से मिठाइयाँ खरीद कर लाए थे, उसमें जब मिठाइयाँ खाई तो फिलहाल वो हीट टेम्परेचर में काफ़ी गर्म फील हो रही थी। जो मिठाइयाँ थी वो काफ़ी गर्म फील कर रही थी, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, यानी हीट वे गर्म महसूस कर रही थी। हीट टेम्परेचर के आधार पर वो मिठाइयाँ थी, वो खाने के बाद वो फिलहाल गर्म महसूस हो रही थी। हाँ, हमें संदेह भी हुआ कि आखिर ये मिठाइयाँ और इसका टेस्ट और स्वाद बदला हुआ क्यों है। हाँ, क्योंकि पहले हमने जर्दा खाया, सेवैया खाई और इसके बाद में हीट वे हमारे सामने आया। जिनमें फिलहाल हमने उन चीज़ों को, क्योंकि हम डॉक्टरों के साथ अगर जो कनेक्टेड हैं अपने अकेले तौर पर, तो वो तो थी रही 30 जनवरी 2023 से लगाकर आज तक। और वो तजुर्बा और वो एक्सपीरियंस जो रहा हमारा वो काम आया। बाद में क्लिनिक पर ग्लूकोज भी दिया गया, इंजेक्शन भी दिए गए और उससे राहत मिली। और इसके बाद में कल रात को जो डॉक्टर्स के आधार पर दवाइयाँ रहीं, फिलहाल उनको हमने खाया और उसके बाद में अभी की स्थिति फ़िलहाल नॉर्मल है, बिल्कुल। हाँ, तो इन चीज़ों से जो निष्कर्ष और नतीजा निकला वो फ़िलहाल 19 सितंबर 2015 प्लस 21 नवंबर 2017 अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोगों को बंधक बनाया जाता है। क्योंकि आज हम आप लोगों के सामने चल रहे, बोल रहे, उठ रहे, और अगर जो यही सिचुएशन फ़िलहाल जो हमारे पीछे फॉलो हुई 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2017, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल बॉर्डर पर है। हाँ, भविष्य की ओर अगर जो देखते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। और अगर जो उन स्थिति में हम अगर जो 19 सितंबर 2015 प्लस 21 नवंबर 2017 की स्थिति में पहुंच गए होते तो ज़रा बताइए ना, वर्तमान समय की स्थिति के आधार पर हालात क्या होते, आप बता दीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया के आधार पर कुछ लोगों को संदेह, शक, सुबह हो रहा होगा कि ये जब भी किन्हीं दूसरों के आधार पर होता है तो इसका मामला जो है बच्चों तक क्यों पहुंचा। आप बताइए ना कि स्थिति कितनी दयावान बना के रखी है लोगों के आधार पर, और किस तरीके से, किस पोजीशन में, किस हालात के आधार पर लोगों ने हमें घेर कर रखा है, एकदम से बंधक बना के रखा है। शायद ही दुनिया में आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ हो जो कि एक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा रख करके बैठा हो, बीए फर्स्ट ईयर पास हो, आउट ऑफ कंट्री का सफ़र कर चुका हो अकेले अपने दम पर, हाँ, 304 दिन वहाँ के टार्चर खा कर, और उसके बाद में अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर वापस आया हो, हाँ, जिससे कि 1996 से लगाकर
2026 में इलेक्ट्रॉनिक में ACDC चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, हाँ, उसकी स्थिति ये, और जिसके बैंक्स में अकाउंट्स अगर जो पुराने हैं फिलहाल उसमें हमें कोई उसमें हमें इस तरीके के पोजीशन और हालात में पहुंचाया गया कैसे, सवाल यही है। और ख़ास तौर पर अगर जो किन्हीं चीज़ों के आधार पर तो 25 तारीख को हम सिटी गए और 25 तारीख के बाद आज 31 यानी कि छठा दिन है और पब्लिक द्वारा हमें कोई काम नहीं दिया गया। क्यों, समझ में ये नहीं आया। क्या जो कस्टमर्स आते हैं उनको कोई देखने वाला है? हाँ, क्योंकि इतने लोगों के बीच और इतनी चीज़ों के बीच अगर जो किन्हीं के पास कोई चीज़ें पहुंची तो फिलहाल उन लोगों को जानकारी हुई। अब ये सारी चीज़ें साफ साफ लोगों को दिखाई दे रही है कि उन लोगों को रोकने वाला कोई है। और हमारे पास पैसे नहीं हुए या किन्हीं चीज़ों के आधार पर हम नहीं रहे तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर हम पे अटैक ज़रूर हुआ। और अटैक इतना भयानक था जहाँ उस उस दर्द को हम बर्दाश्त करने की स्थिति में कदापि नहीं रहे। हाँ, यूं गिर गए हम, बिस्तर पर लेटते तो दर्द होता, हाँ, यानी कि लेटने की भी स्थिति में नहीं रहे। हाँ, रीढ़ के बल लेटते तब भी पैन होता, पेट के बल, पीठ के बल ही सिर्फ सुरक्षित थे हम। बताइए कैसे हमने उस वक्त उस टाइम को यानी कि ये जो 3 दिन रहे कैसे बिताया और कैसे गुजारा। और सारी स्थिति के आधार पर आप इसे घटना कह सकते हैं, साजिश कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो बिल्कुल बॉर्डर पर है। और सबसे ख़ास चीज़ यही रही कि इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, नॉलेज, बैंक्स में पैसे, और उसके बाद में हम तक पैसे क्यों नहीं पहुंच पाए। सवाल ये है क्योंकि सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार सिर्फ पैसे ही रहे। हम एक बार हमें रिकवरी मिल गई, अपने संसाधन मिल गए और इसके बाद में पब्लिक द्वारा हमें काम धाम मिलने लगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड पर डे के आधार पर है 200-400 रुपये वो हमें मिलने लगे। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हमारा टाइम समय वक्त आएगा बैंक से हम पैसे ले लेंगे, लेकिन उससे पहले तो हमें पब्लिक द्वारा मदद मिलनी चाहिए। क्योंकि लोगों के आधार पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई हमशक्ल रहा, चलिए मान लेते हैं हमें घर से 500 रुपये मिल गए, कोई ऐसा हो क्योंकि हम अपनी चीज़ों के आधार पर सारी चीज़ों को जानते हैं, अपने दम पे हैं, 500 रुपये हमें मिल गए घर से, लेकिन अगर जो वही पैसे हमने कमाए होते तो लोगों की जानकारी में रहता कि ये दूसरा है और कोई हमारा हमशक्ल रहा, उसके आधार पर उसे ये जानकारी नहीं रही, पता नहीं किसी दूसरे का इल्ज़ाम हमारे ऊपर डालकर ऐसी चीज़ों को थोप दिया गया हो। लेकिन इस तरीके की चीज़ें कोई भी हो तो किसी के साथ भी फॉलो नहीं की जाती। हाँ, क्योंकि हम पब्लिक के भरोसे काम के आधार पर हैं और 500 रुपया एक बार ले लिए, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी गवा दें या कोई दर्द ऐसा मिले जिससे कि हम ज़िंदगी भर झेलते रहे। और अगर जो ये किसी की परंपरा है या कोई ऐसी चीज़ें तो वक्त ज़रूरत पड़ने पर सारी चीज़ें वो हो जाती हैं। और सवाल ये भी है कि समय समय पर अगर जो देखा जाए तो फिलहाल अगर जो कोई दवाइयाँ हुई किसी के इस तरीके की पैनिक स्थिति में तो उस टाइम कुछ लोग हुआ करते जो जिनको की दवाइयों की जानकारी, तो फिलहाल वो अगर जो कोई गरीब अमीर आदमी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कोई गरीब आदमी है तो फिलहाल दवाइयों का प्राइस जो रहता है वो महज बढ़ा दिया जाता है और उसमें गरीब आदमी पैसे के अभाव से ही मर जाते हैं। क्योंकि जब हमारा ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पर तो करीब जो पैसे आए चार्ज में आए वो करीब 450 रुपये के आधार पर, जहाँ पर कि उस आदमी ने यानी कि उस क्लिनिक वाले ने डिस्काउंट्स में 300 रुपये चार्ज ली। बताओ, हाँ अब बताओ ना। हाँ,
महज इतना खर्चा है और हमारी जेब में, हाँ, हमारी जेब में जीरो बैलेंस। आप बताइए, हाँ, अब जवाब दें, क्योंकि 450 रुपये टोटल चार्ज बना उसका, हाँ, 450 रुपये चार्ज बना, यानी कि इलाज या ट्रीटमेंट कोई हुआ तो उन चीज़ों में आप देख सकते हैं, और हमारी जेब में 0 बटा सन्नाटा, यानी कि कुछ पैसे नहीं। आप बताइए कहाँ से, क्यों, कैसे, हाँ, और किन चीज़ों के आधार पर कोई अपने आप को रिकवर या मैनेज करेगा, हाँ। तो बहुत लंबी प्लानिंग पीछे से इन चीज़ों के आधार पर की गई। फ़ोन भी हैक किया गया, वायरस भी डाले गए, सिम कार्ड द्वारा भी एरर को हमने पकड़ा, और उन चीज़ों के आधार पर उस प्रमाण तक हम पहुँचे, यानी कि ये 30 अप्रैल से लगाकर आज तक भी ये स्थिति जारी है। और सिम के, यानी कि जो साइबर क्राइम वाले यूपीआई के माध्यम से, अगर जो आपका बैंक में नंबर रजिस्टर्ड है और उन चीज़ों की वजह से आप की नंबर की जानकारी उनको हुई, तो वो डाटा निकालने के लिए अगर जो कंपनी के माध्यम से सिम कार्ड चल रही है, तो फिलहाल उसमें कोई अपना डाटा एक्सेस करेंगे कि नहीं करेंगे। और डाटा अगर जो उन्होंने एक्सेस किया उसमें, तो फिलहाल फ़ोन सिम कार्ड के थ्रू ख़राब होने के संभावना जो हुई वो 100% संभव है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ ऐसा पीछे हो चुका। और जब ऐसा पीछे हो गया तो वो जो सिम कार्ड थी हमारे पास अवेलेबल थी, वो फिलहाल बैंक्स में वो नंबर ऐड था, हाँ, जिस सिम कार्ड के द्वारा हमारा फ़ोन ख़राब हुआ वो सिम कार्ड, क्योंकि उसके बाद हमने दूसरा नंबर ले लिया, उस सिम कार्ड को दोबारा फ़ोन में लगाया ही नहीं इस फ़ोन में आज तक, और वो पड़ा ही नंबर बंद भी हो गया। कंपनी अगर जो रिलॉन्च करती है तो भविष्य में उस नंबर को हम ले भी सकते हैं। अब बताइए, अटैक बहुत भयानक था हमारे ऊपर जो किया गया, लेकिन ट्रीटमेंट समय पर सारी चीज़ों के आधार पर, और जो हमारे नुस्खे थे फिलहाल वो भी काम आया, क्योंकि उससे हमने जो पैनिक स्थिति थी, कम से कम आप मान के चलिए 75% तुरंत का तुरंत कंट्रोल कर लिया, और बाकी 25% जो रहा वो क्लिनिक वाले ने किया। बाद में दवाइयों के असर और उसके अभाव के बाद फिलहाल सारी चीज़ें, यानी कि 28 के बाद आज नॉर्मल हुई। तो अब बताइए क्या करे, कोई जिए तो जिए कैसे, क्योंकि इसमें हक यही बनता है कि पब्लिक हमें काम दे, हाँ, पब्लिक हमें और हमारी जो ज़रूरतें चलती रहे, बाकी हम सारी चीज़ों को देख रहे। और एक वन साइड एक यही चीज़ है बाकी बची, जिसमें कि दवाइयों के अभाव से अगर जो कोई गरीब है, क्योंकि अमीर जो हुए हैं वो फिलहाल दवाइयाँ भी ले लेते हैं, पैसे भी नहीं देते, हाँ। हमारे यहाँ के जो रूल्स है, जो अमीर हुए, सशक्त हुए, मजबूत हुए, वो अपने जोर दबाव ज़बरदस्ती के बलबूते पर दवाइयाँ भी ले लेते हैं और पैसे भी नहीं देते, बस उनको जानकारी हो। और जो गरीब हुए फिलहाल वो अमीरों का पैसा देते हैं, हाँ, तो फिलहाल उनको डिस्काउंट्स रेट में, क्योंकि ऐसी स्थिति या पैनिक स्थिति में कोई भी पहुंच सकता है, और जो मेडिकल वाले हुए तो फिलहाल कुछ डिस्काउंट्स कर दे, यानी कि सिटी लेवल से भी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मेडिसिन या जन औषधि, वहाँ पर भी डिस्काउंट लोगों को मिलता है, हाँ, वहाँ भी डिस्काउंट मिलता है, प्लस मेडिकल्स पर भी डिस्काउंट्स, अगर जो कोई पुराने पेशेंट है जानकारी में है तो फिलहाल उनको भी डिस्काउंट दिया जाता है, और कुछ दवाइयाँ अस्पताल के थ्रू भी मिल जाती है, हाँ। तो कोई भी किन्हीं भी वक्त किन्हीं भी दशा में ऐसा नहीं है, हाँ। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें लोग, और फिलहाल क्योंकि आप अगर जो अच्छा कर रहे हैं तो कल आपके साथ भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब से हम जानने वाले हुए तब से ना जाने लेकर आज तक कितने लाइलाज बीमारी आई, लेकिन धीरे धीरे करके फिलहाल सारी चीज़ों की दवाइयाँ बनी और ठीक भी हुआ है। जैसे HIV, हाँ, ब्लड कैंसर, शुगर, हाँ, ब्लड प्रेशर, हाँ, बहुत सी ऐसी लाइलाज बीमारियाँ आई गई, और धीरे धीरे करके लोग उससे कंट्रोल में आए और पैनिक स्थिति को दूर किया। तो फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि कोई किन्हीं दशा में और किन्हीं को
दूसरी दशा में, किन्हीं को तीसरी दशा में ऊपर वाला दुनिया के सामने लाकर सारी चीज़ों को दिखा देता है। हाँ, वही सारी चीज़ें, और उन सारी चीज़ों के आधार पर फिलहाल जो सारी चीज़ें होती हैं वो ऐसे होती है। और सारी चीज़ों में फिलहाल हम बिल्कुल अपने मंजिल की करीब, अगर जो ऐसा नहीं हुआ होता तो फिलहाल जो दवाइयाँ हमारी चल रही है उन दवाइयों को यानी कि कम से कम इन चीज़ों के आधार पर 10 बहाने, करीब 10 बहाने हमारे ऊपर थे, क्योंकि अगर जो इन चीज़ों के आधार पर ऐसा नहीं किया गया होता तो फिलहाल आज हम आप लोगों के समक्ष जिस दशा में अलेबल या उपस्थित हैं उन चीज़ों से फिलहाल और हल्का महसूस कर रहे होते अगर जो हमारे ऊपर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती, क्योंकि उन दवाइयों का हमने सेवन नहीं किया जो फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर हैं। और 3 दिनों में क्योंकि सारे स्टाफ बाहर थे और अचानक ही वो अटैक हमारे ऊपर हो गया। क्योंकि वो दवाइयाँ दूसरी हैं और उस दवाइयों को नीचा दिखाने या फिर भविष्य में उनका इस्तेमाल नहीं करने के लिए भी ऐसा किया गया हो। कि उन दवाइयों का यह इस्तेमाल करेगा ही नहीं, भविष्य में अटैक पहले ही कर दिया, अगर जो बच गया तो उस दवाइयों का बहाना कर देंगे और भविष्य में उस दवाइयों का इस्तेमाल ये करेगा नहीं तो ठीक कैसे होगा। तो उन दवाइयों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया, या कोई दूसरी चीज़ों के आधार पर, भविष्य के आधार पर रहा हो, या किन्हीं तीसरी चीज़ों के आधार पर रहा हो, या कोई चौथी चीज़ों, यानी कम से कम 10 रीजन इन चीज़ों के पीछे रहे। करीब 10 रीजन, और सबसे खास रीजन ये रहा कि इसे ठीक नहीं होने देना है। इसे ठीक नहीं होने देना है। सारी चीज़ें बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, और अगर जो हमने कंटिन्यू रूप से, यानी कि जो ये 3-4 दिन हमारे बेकार हुए, उनमें अगर जो हमने उन दवाइयों का सेवन किया होता जो इन चीज़ों के आधार पर है, फिलहाल आज की स्थिति जो कि 3 दिन आप अगर जो देख ले दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किए हम, तो उसके बाद स्थिति कुछ दूसरी होती। फिलहाल भविष्य में अब आगे की चीज़ों के आधार पर जो स्थिति, जो सिचुएशन है, उसमें हम पब्लिक के भरोसे सिर्फ हैं। अगर जो नहीं दिया तो काम नहीं दिया, और काम के बदले यानी कि 100-200 रुपये पर डे के आधार पर हमारी रिक्वायरमेंट है, तब तक जब तक कि हम अपने लैपटॉप सिस्टम तक पहुंचकर उसे अपने हाथ में ना लें, और इन चीज़ों से निजात ना पा लें। उसके बाद आगे क्या है वो देखा जाएगा, किस आधार पर पब्लिक हमें काम देती है, क्योंकि उनको आगे के आधार पर जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हमारे पास वो सिस्टम और संसाधन फिलहाल अवेलेबल हैं, जहाँ पर ना उनको पैसे देते हुए किसी तरीके का खलन महसूस होगी, और ना हमको लेते हुए किसी तरीके का खलल महसूस होगा। क्योंकि उनका वो काम करना है जो फिलहाल उनके लिए बिल्कुल है ही नहीं, समझ लियो एकदम से नया काम, और उसमें हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो रही है और उनका भी काम हो गया। और जो लोग परेशान हैं फिलहाल उनकी प्रॉब्लम्स का हल भी निकल आया हमारे जैसे, क्योंकि सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर ली और सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ फॉल्ट ज़रूर है। चाहे वो फ़ोन के आधार पर देखा जाए तो सिम कार्ड वायरस, और फ़ोन कार्ड वायरस, सारी चीज़ों में राइट दिक्कत ज़रूर है। वही चीज़ें कि जब तक ये लोगों में भ्रम का जाल, अब जब तक इन चीज़ों को पूरी तरीके से अलग कर दूसरे तरीके की चीज़ों में लोगों को संतुष्ट नहीं कराया जा सका, तब तक हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स फिलहाल उनके ऊपर संदेह के दायरे में रहें। क्योंकि हम भी अपना वीडियो अगर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो वो भी फ्लाइट मोड पर ही। तो फिलहाल आगे की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आज 31 तारीख है
और भविष्य में हमें पैसे की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जो डॉक्टरों के पास हम गए और उन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि उन सारी चीज़ों को तो हमने पूर्ण रूप से छिपा लिया जो स्थिति हुई, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वो चीज़ों को हमने बताया और इस बात की जानकारी हमने डॉक्टरों को नहीं। क्योंकि जो हमारा इलाज चल रहा है, अगर जो उनको इन चीज़ों की जानकारी हुई तो फिलहाल वो उसमें आशंकित और प्लस संकोच की स्थिति में होते हो ना हो, क्योंकि हमने जो दवाइयाँ दी कहीं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, लेकिन वो फॉल्ट कोई दूसरा था। हाँ, वो फॉल्ट कोई दूसरा था, क्योंकि 10 बजे तक सारी स्थिति सही रही। अब यानी जो लोग हों बच्चे कुच्चे चौदबंग चौदबैधे, हाँ, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि पूरी रात और पूरा दिन 10 बजे और जैसे ही हमने खाना पानी खाया उसके बाद तो हमने दवाई खाई नहीं। हाँ, मिठाई खाई, घर पर जो चीज़ें बनी उसको खाया, उसके बाद तो ये स्थिति फॉलो हुई। दवाई तो हमने कोई खाई ही नहीं। तो अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, बाद में भी उन चीज़ों की तहकीकात इंक्वायरी बाकायदा अगर जो मान लेते उस पहले की स्थिति से हम उभर नहीं पाते और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते, तो उसके बाद भी इन चीज़ों की तहकीकात होती या नहीं? हाँ, इन चीज़ों का मतलब यही है कि भविष्य में वो लोग होश में आ जाएं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और इन चीज़ों के आधार पर, इन चीज़ों का एग्जाम्पल तो हमने पीछे ही दे दिया, पेट दर्द की अगर जो बात किया जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो रहा, यानी कि जब से इन चीज़ों के आधार पर हमें फंसाया गया, तो वो चीज़ें जो रही, यानी कि 29 जनवरी 2023 में जब यानी मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन की शक्ल में एक व्यक्ति आया, तो कहीं उसको भी तो इस तरीके की पैनिक स्थिति में तो नहीं फंसाया गया। और अगर जो फंसाया गया तो वो व्यक्ति है कौन, जो हमारे आस पड़ोस रहकर इन चीज़ों को, क्योंकि इन चीज़ों का एग्जाम्पल तो पीछे ही देखा गया। हाँ, और अगर जो दुआ तबीज वाले भी अपनी चीज़ों, क्योंकि ट्रीटमेंट सारी चीज़ों के आधार पर सब कुछ, और वो अपनी किन्हीं चीज़ों पर, भूत प्रेत जिन जिन्नात के आधार पर है। तो आपने देखा, हाँ, सारी चीज़ों को देखा, तुम्हारे पास क्या जवाब है? हाँ, जो लोग कोई भी हुआ स्टेप चोरी से या पीठ के पीछे किन्हीं चीज़ों के आधार पर, जिन जिन्नात भूत प्रेत जादू टोना के आधार पर सारी चीज़ों को पीठ के पीछे चोरी से या खाने पीने की चीज़ों में फॉलो कर रहे थे, उन लोगों ने देखा या नहीं देखा? क्योंकि हम तो उन चीज़ों को बाद में जानेंगे जब लोगों से तहकीकात इंक्वायरी करेंगे, लेकिन उन चीज़ों के आधार पर हमारी जो दयनीय स्थिति हुई, जिन चीज़ों के आधार पर हमारा इलाज हुआ, उन चीज़ों को दुनिया ने नहीं देखा। और अगर जो वो लोग ऐसा कर रहे, भविष्य में उनका क्या अंजाम होगा? हाँ, पीठ के पीछे या चोरी से या कहीं इधर उधर की चीज़ों के आधार पर अगर जो वो कोई वय, कोई स्टेप, कोई सेटअप, क्योंकि हम दवाइयों को जानते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में भली बात तरीके से परिचित है, और उन चीज़ों के आधार पर हम अपने आप को स्वस्थ रखना अच्छी तरीके से जानते हैं। उन चीज़ों में आप दखल देने वाले कौन है? जिन जिन्नात भूत प्रेत जादू टोना कोई भी चीज़ें हों, उन चीज़ों के आधार पर आप कौन सी दवाई, कौन से वय, कौन से स्टेप को फॉलो कर रहे हैं? सवाल यही है। हाँ, जवाब यही रहा। कल जब हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, आपका हश्र क्या होगा? आप दोनों साइडों से जाओगे। नंबर एक हमारे साइड से, और दूसरी साइड में कानूनी तौर पर भी, क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर, किसी के आधार पर ऐसी चीज़ों को करने के लिए छूट नहीं है, और ना ही कानून इन चीज़ों को मानता है, किन्हीं भी दशा, किन्हीं भी सूरत और किन्हीं भी चीज़ों के आधार पर। और आप अगर जो कोई वह स्टेप सेटअप चोरी से फॉलो कर रहे, पीठ के पीछे फॉलो कर रहे, भविष्य में उसका परिणाम देखा जा सकता है। हाँ, और इसके पीछे रीज़न क्या है? फिलहाल 19 सितंबर 2015 जब हम आउट ऑफ कंट्री कुवैत से आए थे,
तो फिलहाल एक जगह हमें ले जाया गया, बाबा बबुल्ली के पास ले जाया गया। फिलहाल जहाँ पर वो कई पेशेंट उसके पास अवेलेबल थे, जहाँ पर तमाम लोग यानी कि करीब 50-60 लोग अपनी बीमारी की स्थिति में उसके पास अवेलेबल थे, राइट, उसके पास अवेलेबल थे, उसके पास अवेलेबल थे और सारे लोग पैनिक की स्थिति में थे। बाद में हम जब उसके पास गए, कुछ समय बीत जाने के बाद जब हम उसके पास गए तो फिलहाल उसका जो वो था यानी कि स्टाफ था, फिलहाल पूरा साफ सुथरा था। वहाँ पर न कोई पेशेंट था, न कुछ थे, न कोई लोग थे। आप बताइए, तो उसके बाद से हमें संदेह है हो ना हो, क्योंकि वो चीज़ें बंद हो गई और उसका जिम्मेदार लोगों ने हमें बनाया और वो लोग हमारे पीछे आ गए और उन चीज़ों के आधार पर इन चीज़ों के लिए हमें संदेह के दायरे में हम रहे, और जब हम रहे तो उन चीज़ों का जो मतलब रहा लोगों के सामने हमने आज रख दिया, क्योंकि यह मामला 2015 का है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ें हों जो फिलहाल इस खाल को सूखने ना दे रहे हो, जल्दी सूखने ना दे रहे हो, क्योंकि खाल जैसे सूखती है, सारे स्टाफ बाहर हैं, ऊपर हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी दवाई है जहाँ पर कि हम जानते हैं कि वो खाल सूखने नहीं देते, किन्हीं भी दशा, किन्हीं भी सूरत, किन्हीं भी हाल में। लेकिन फिलहाल ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, कभी ना कभी ये चीज़ें तो बाहर होंगी और इन चीज़ों से हम निजात पाएंगे। और उसके बाद आपका क्या होगा, क्योंकि हम उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखते, मतलब उन लोगों का है जो लोग मुझे तुम्हारे पास लेके गए, क्योंकि हमारा तुमसे कुछ लेना देना न कल था न आज ही है, क्योंकि हम उन चीज़ों को तो पूर्ण रूप से भूल चुके, ना उन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, ना उन चीज़ों से कोई मतलब रखते, क्योंकि हमें जो ठीक लगा हम उन्हीं के आधार पर रहे और आज दुनिया के सामने इस दशा, इस सूरत, इस हाल, इस पोजीशन में है। तो ज़रा बताइए आप हमारे पीछे क्यों आए, क्योंकि हमने तो उन चीज़ों से किसी भी एंगल से किन्हीं भी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रखा। और अगर जो चोरी से किन्हीं ने किसी हुआ है वो स्टेप सेटअप को फॉलो किया, फिलहाल भविष्य में हम उन चीज़ों को देख सकते, और देखने के बाद वो लोग दोनों साइडों से फिलहाल क्रिमिनल है, एक हमारे एंगल से और दूसरी साइड में कानूनी तौर पर भी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और मामला इसी जगह बच्चों तक आ जाता है, क्योंकि स्थिति सिचुएशन तो आपके बताइए कितने निचले दर्जे तक इन चीज़ों की बातें चीतें जो हुई वो पहुंच गई। ये आपके पीछे कोई बच्चे कुच्चे नहीं होंगे, कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम अपने आप को, सिर्फ पैसे की वजह से। बैंक ने जो पैसे नहीं दिए हमें, सिर्फ पैसे की वजह से। कारण क्या है? सिर्फ पैसा। क्योंकि हमारे पास पैसा होता, हमारे पास घर होता और हम अपनी चीज़ों को भली भात तरीके से जिन कार्यों को करना चाहते कर रहे होते, हमारे भी 10-20 लोग जानने वाले होते, हमसे भी बोलचाल और सही ढंग से बातचीत होती सारी चीज़ों की, और उन चीज़ों में किसी की भी क्या हिम्मत रहती कि वो किन्हीं चीज़ों के आधार पर हम पे किसी तरीके का दबाव बनाए या पीठ के पीछे किसी तरीके का कोई अटैक करे। सवाल यही रहा। किसी से हम कुछ तू मैं हो जाए, उनका असर खाना पीना या घर के आधार पर देखा जा सकता है या दुकान के आधार पर देखा जा सकता है। क्यों? आप बताइए ना। अब ये इसी जगह पकड़ लियो, हम अगर जो किसी से तू मैं कर ले या कुछ ऐसी चीज़ें कर ले, बातचीत कर ले, तो घर पर खाना पानी में कोई टेस्ट स्वाद नहीं, दुकान पर पब्लिक द्वारा कोई काम नहीं, कैसे? क्या कोई पब्लिक को रोक सकता है? फिलहाल ये घटना फेसबुक चैटिंग के दौरान सऊदी अरबिया में नौकरी करने वाला एक महिला हमारे पास काम के लिए आ रही थी, जो कि हमसे करीब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर थी। उसकी जानकारी उसने हमको दिया। कैसे दिया आप बताइए? वो 1.5 किलोमीटर दूरी पर थी और उसके बाद वो महिला हमारे पास आई। बल्ब कहाँ सही हो? तार टूटे हुई हैं तो जुड़ गई और कुछ ना हो। वो है मेरे पास ट्यूब लाइट है,
बड़ी वाली घंटी। दिखाओ जरा। अरे मैंने बोल के नहीं लगाई देते, काट के हो हम नहीं है। एक कैट होने है वो ले लो बस पूरा छपरा दे दी, घाम कह दी, फ्लड लाइट है, पैसा है 60 रुपए की है। एक कैट में लगाई दो को ना राइट। तो यही सारी चीज़ें, और इन वयों के हम फिलहाल बिल्कुल नज़दीक हो सकता हो आज पहुंच जाते, अगर जो 4 दिन हमने कंटिन्यू रूप से दवाइयाँ लगाई खाई होती तो फिलहाल अब इन चीज़ों के आधार पर डिस्कस और नतीजा यही निकलता है कि अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना बने, और भविष्य के आधार पर फिलहाल वो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे साथ उनका कुछ नहीं है। और फिलहाल अगर जो हम उस पैनिक की स्थिति में, लास्ट में यही बताना चाहेंगे, अगर हम उस पैनिक की स्थिति को फिलहाल झेलने की स्थिति में नहीं और इस दुनिया को छोड़कर चले गए होते, वर्तमान समय में क्या हालात होते, सवाल ये है। चाहे जिसने भी ऐसा किया हो, लेकिन वर्तमान समय में हमारे यहाँ के हालात क्या होते, एक बार नज़र देने की ज़रूरत है। और लास्ट रिक्वायर्ड यही है कि पब्लिक हमें काम दे, और उसके बाद जैसे हमारा सिस्टम संसाधन उसके आगे की चीज़ों को, जैसे इन चीज़ों से हम पार करते हैं, और हमें जो डाउट संदेह है कि हम अपने हमशक्ल के दायरे से बाहर हों, फिलहाल उनसे बाहर हुए, और उसके बाद उन चीज़ों को उस तरीके से आगे देखा जा सकता है भविष्य में। और बैंक के आधार पर क्या फालतू वाली चीज़ है, हाँ, कोई पैसा लेने के बाद देता है, हाँ, और जिन्होंने पैसा ले लिया वो सोचते हैं कि कैसे इसे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि उनके रास्ते में हम तो एक कांटे के माफिक समझ लियो बैठे हुए हैं, हाँ, और टाइम भी करीब ही आ रहा है। तो सारी चीज़ों में फ़िलहाल सब कुछ ऐसा ही है, और इन चीज़ों के आधार पर भविष्य क्या, क्यों, कैसा और किस आधार पर है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की तारीख जो रही 31 मई 2026। वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ 37 मिनट 34 सेकंड। ओके, सी यू लेटर।